सभी का बहुत बहुत स्वागत है और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मुझे कई लोग जब मिलते हैं तो शुरू में बहुत उत्साहित दिखते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, किताब पढ़ने लगते हैं और उनके रिव्यूज और फीडबैक बहुत अच्छे आते हैं। बट कुछ समय के बाद में फिर से उनके अंदर नेगेटिविटी आने लगती है। फिर से उसके अंदर एक प्रकार का पुराना पैटर्न खड़ा हो जाता है और तब जाके वो ये नहीं समझ पाते कि मेरा मोटिवेशन और मेरा ट्रेनिंग का असर कहाँ चला गया। ये एक कमजोरी है इंसान की, जो मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, चीजों को हासिल करने के लिए या खुद में बदलाव लाने के लिए जो कुछ भी सीखते हैं, सीखने के बाद करते हैं और उसके बाद परिणाम भी मिलने लगते हैं, लेकिन फिर वापस हमारा रिवर्स गियर स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि आपके अंदर मोटिवेशन तो आ गया, शुरुआत हो चुकी, आपने प्रयास किए और धीरे धीरे परिणाम भी मिलने लगे, लेकिन फिर क्या हुआ? बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपके परिणाम पहले जैसे बेहतर नहीं रहे? ये सारे सवाल अगर आपके साथ हैं या आपको हो रहे हैं तो आप इतना समझ ले कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ये सभी के साथ होता है, क्योंकि सफलता कायम होती नहीं है, रखनी पड़ती है। और एक गुण, एक क्वालिटी, एक आपके अंदर का जो एक्शन है, वो अगर है तो आप पूरी तरह से अपने इस सफलता के परसेंटेज को ईयर ऑन ईयर बढ़ाते रहेंगे। और वो एक क्वालिटी का, एक गुण का नाम है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। सबसे बड़ी कमजोरी हम इंसानों की है तो वो है निरंतरता। आप देखेंगे कि आप खुद जब कोई प्लान करते हैं, एक गोल सेट करते हैं, संकल्प करते हैं, जिम जाना, वॉकिंग करना, सवेरे उठकर जॉगिंग करना, तो बड़ा ही आनंद आता है। नए जिम के शूज या रनिंग शूज लिए हैं आपने, आपने उसके लिए तैयारी कर ली है, बढ़िया सा आपके पास उसका एक जॉगिंग ड्रेस है और आप उत्साहित होकर शुरू करते हैं। हमारा मन कोई भी नई चीज को शुरुआत करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जब वो एक्साइटमेंट के तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन तक पहुंचता है तो हमारा सबकॉन्शियस पैटर्न फिर से जागृत हो जाता है और वो हमें पुराने पैटर्न की ओर खींचने के लिए मजबूर करता है। जहां पर हम पहले जिस समय पर उठते थे उसी समय पर उठने को मजबूर करता है। जो कर रहे थे, उठकर चाय पीना, नाश्ता करना और फिर काम पे जाना, उसी को मजबूर करता है। और हमारा जो संकल्प था उसको छेद गिराता है। और यहां पर हम निरंतरता को, जो हमने शुरू किया था, कंटिन्यूस नहीं कर पाते। उत्साह को हर दिन रिचार्ज करना पड़ता है। हर दिन आपको अपने संकल्प को याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और आपको निरंतरता बनाए रखने के लिए खुद पर दबाव डालना पड़ेगा। जितना भी आप जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, मेडिटेशन, ये सब कुछ आपके लिए काम करता है, बट एक चीज की कमी उसे रोक देती है, निरंतरता। सभी लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी चीज को शॉर्ट टर्म करते हुए लॉन्ग टर्म बेनिफिट पाना चाहते हैं। आप कितना भी पानी पी लो, प्यास आपकी बुझेगी कुछ समय के लिए, लेकिन क्या आपको 2 घंटे के बाद प्यास नहीं लगेगी? आप कितना भी बड़ा पेट भर के खाना खा लो, न्यूट्रिशन से भरपूर, आप ज्यादा से ज्यादा कितने दिन भूखे रहेंगे? एक दिन। बोले बहुत खाया है, आज नहीं खाना। 2 दिन। तीसरे दिन तो आपको भूख लगेगी ही। मतलब कि हमारे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए फूड की, उसमें निरंतरता है तो ही एनर्जी बनेगी। बस
कुछ इसी तरह से आपके अंदर पॉजिटिविटी, आपके अंदर कोई भी एक्शन, आपके अंदर के कोई भी रूटीन में बदलाव निरंतरता की वजह से ही रेनफोर्स होंगे। कई समय देना पड़ता है, कम से कम 21 दिन का समय होता है बेसिक हैबिट में आने के लिए। 66 दिन का समय लेना पड़ता है उसको थोड़ा सा परमानेंट करने के लिए। और 100 डेज से भी ज्यादा समय देना पड़ता है उसे ऑटोमेटिक करने के लिए, यानी कि आपको उसके बाद में अलार्म की जरूरत नहीं है, आप निरंतरता के द्वारा उठ जाएंगे, जागेंगे। तो ये जो निरंतरता है ये लाने में बड़ी दिक्कत होती है। और यहां पर लोग अपने अवेयरनेस में ये समझ नहीं पाते कि वो कर रहे हैं वो सही है, कुछ भी गलत नहीं है, बट निरंतरता की कमी उसे रोक रही है। तो आपको निरंतरता लानी है तो सबसे पहले आपको शुरुआत में पहला स्टेप्स ये करना होगा कि आप जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं उसके लिए जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में आप लंबा समय ना लें। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति जिंदगी में कभी सवेरे उठकर जॉगिंग करने नहीं गया और वो पहले ही बार में 5 किलोमीटर दौड़ने का प्रोसेस करेगा तो वो निरंतरता नहीं रख पाएगा। शुरुआत में उसको सिर्फ घर से बाहर निकलकर 3 राउंड मार के वापिस आ जाना चाहिए। पहली निरंतरता है कि अब बिस्तर छोड़ो बस। अगर आपने पहले ही टाइम में अपने आप को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में वॉक करूंगा या जॉगिंग करूंगा ऐसे कड़क इंस्ट्रक्शन के साथ में मोटिवेट किया तो ये आपकी कंसिस्टेंसी रोज नहीं होगी, क्योंकि इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कम समय में, कम समय में। ठीक उसी तरह से अगर आप बिजनेस में हैं, मार्केटिंग में हैं और आपको अपनी प्रोडक्ट कस्टमर को देनी है और आपने कोई कोर्स कर लिया और आपने सोचा कि आज के बाद 20 लोगों को मिलेंगे, तो क्या आप हर दिन 20 लोगों को मिलकर निरंतरता रख पाएंगे? बेटर है कि आपने मिलना ही नहीं शुरू किया तो कम से कम दिन में आप 3 या 4 या 5 लोगों को मिले। आप कितना भी आंकड़ा रखें वो इतना सहज हो कि आपको निरंतरता में आसानी हो। आप जिम जाते हैं तो जिम में भी आपको यही करना है कि आपका पहला मकसद होना चाहिए कि जिम में ब्रेक ना लगे, एटलीस्ट वीक में 5 दिन। तो आप ट्रेडमिल करें, आप वर्कआउट के बदले स्ट्रेचिंग करें, आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें। बस निरंतरता ये है कि भाई जिम में जाना है। फिर धीरे धीरे आप अपने ड्यूरेशन को बढ़ाएं, अपने टाइमिंग को बढ़ाते हुए अपने काम के अंदर और बेहतर हो। अगर आप मेडिटेशन या अफर्मेशन या फिर ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि पूरे हफ्ते भर पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि नया नया सीखा है ना, और फिर हफ्ते भर के बाद में बिल्कुल गायब। बेटर है आप 2 मिनट का समय ले ग्रेटिट्यूड के लिए, 2 मिनट का समय लीजिए अफर्मेशन के लिए, 2 अफर्मेशन 2 ग्रेटिट्यूड चलेगा। निरंतरता जरूरी है क्योंकि हमारा माइंड शॉर्ट काम को जल्दी स्वीकारता है। 2 मिनट 5 मिनट वाले काम को ना माइंड टालता नहीं है, बोले ठीक है कर लेते हैं। देखो यूट्यूब के वीडियो भी 1 1 घंटे के बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बट लोग ड्यूरेशन देखकर ही टाल देते हैं। निरंतरता नहीं बनती। लेकिन शॉर्ट्स जो है ना यूट्यूब के, 10 सेकंड के 15 सेकंड के होते हैं, फटाफट देखे जाते हैं। भले ही वैल्यू मिले या ना मिले लेकिन निरंतरता बनी रहती है उसमें। तो निरंतरता आपको अगर बनानी है तो मेरा सबसे पहले आपको सुझाव ये रहेगा कि आप छोटी सी शुरुआत करें, और छोटी सी शुरुआत करने के बाद में उसी को कायम रखें। एक साथ में 4 5 6 7 चीजें शुरू ना करें, टाइम लगेगा, आदत बदलने में टाइम लगेगा। अब किताब पढ़ना, जिम जाना, जॉगिंग करना, विजुअलाइजेशन करना, ये सब एक साथ में करना शुरू कर दिया तो आपके रूटीन में से इस सब के लिए टाइम कैसे निकालोगे? माइंड फ्रस्ट्रेशन में, एक प्रकार के स्ट्रेस में आपके इस नए कंसेप्ट को डिलीट कर देगा, रुकावट पैदा कर देगा। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप कोई भी चीज निरंतरता के द्वारा पा नहीं सकते, और निरंतरता एक दिन में नहीं आती। आगे कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे करूंगा, बट फिलहाल के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।